रियाज नाइकू के जहन्नुम जाने के बाद आतंकी सरगना सैयद सलाउद्दीन बहुत दहशत में है। वो कह रहा है कि भारत की सेना के आगे हम पस्त हैं। इस समय उनका पलड़ा भारी है, उनका यानी हमारा, भारतीयों का। तो दूसरी ओर डर के मारे पाकिस्तान का दामाद या फिर भारत का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम और आतंकी हाफिज सईद हाथ मिला रहे हैं। इसी बीच हिजबुल ने कश्मीर में गाजी हैदर को अपना नया कमांडर बता दिया है, लेकिन भारतीय सेना का संदेश साफ है कि कितने गाजी आए और चले गए, क्योंकि भारतीय सेना अब तक आतंक के सर्वनाश के लिए कमर कस चुकी है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी भारत पाकिस्तान के बीच सीधी टक्कर, यानी दिल्ली बनाम इस्लामाबाद की सीधी टक्कर। तो जरूर देखिए टक्कर का ये मंडे एडिशन। पहले बुरहान वानी निपटा, फिर रियाज नाइकू जहन्नुम पहुंचा। अब गाजी तेरी बारी। मोस्ट वांटेड आतंकी रियाज नाइकू के ढेर किए जाने के बाद गाजी हैदर को नया हिज्ब कमांडर बनाया गया है। इसकी तस्वीर गौर से देख लीजिए, क्योंकि ये आतंकी अब चंद दिनों का मेहमान है। भारत की वीर सेना जल्द ही इसका नाम निपटाए जा चुके आतंकियों की लिस्ट में शामिल करने वाली। लेकिन सवाल सिर्फ इन बुरहान वानी और रियाज नाइकू जैसे आतंकियों को निपटाने भर का नहीं है। जरा देखिए भारतीय सेना के खौफ से किस तरह इनके आका भी कांप रहे हैं। जरा देखिए आतंकी सरगना सैयद सलाहुद्दीन कितनी दहशत में है कि हमको बहुत बिलखुसूस हिज्ब क़यादत बहुत दिली सदमा हुआ। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, ये शहादतों का सिलसिला पहले दिन से चला आ रहा है। सिर्फ 1 जनवरी 2020 से आज तक 80 मुजाहिदीन किराम जाम शहादत नोश कर चुके और सब के सब आला तालीम याफ्ता थे। हिज़्ब के अलावा बाकी बरात तंजीमों से भी वाबस्ता थे। मुजाहिदीन ने भी हालिया हंदवारा राजवार की कार्रवाई में दुश्मन का कमर तोड़ दिया है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि इस वक्त दुश्मन का पलड़ा भारी है। भारतीय सेना के डर से थर-थर कांपते आतंकी आका एक दूसरे का हाथ थामकर खड़े होने की कोशिश में है। खबर है कि दाऊद इब्राहिम और लश्कर ने भी अब हाथ मिला लिया है। अब जरा इन आतंकी आकाओं की जहालत का नमूना भी देख लीजिए। पूरी दुनिया कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का नियम मान रही है, लेकिन आतंकी मसूद अजहर कह रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग की कोई जरूरत नहीं है। अब तक किसी जगह भी ये साबित नहीं हो सका कि लोगों के इकट्ठे होने से कोरोना फैला हो। चीन वाले चीन में थे कि कोरोना ईरान जा पहुंचा। ईरानी अभी करा ही रहे थे कि कोरोना का कहर इटली पर गिरा और फिर स्पेन इसकी जद में आ गया और फिर सारी दुनिया कोरोना कोरोना चिल्लाने लगी। लेकिन असली मुद्दा भारतीय सेना के आगे पस्त होते पाकिस्तान के आतंकी आकाओं और उनके पालतू दहशतगर्दों का है। तो एक बात तो तय हो चुकी है कि पाकिस्तान पोषित आतंक की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और भारत की जांबाज सेना ने इसका सीधा संकेत दे दिया है। तो आज इसी मुद्दे पर दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच होगा सीधा आर पार। हिंद का पलड़ा भारी, अब गाजी तेरी बारी। और अब हिंद का पलड़ा भारी होने का जोरदार विश्लेषण सुनिए। इस साल 3 मई तक 64 आतंकी निपटाए गए, यानी 72 हूरों के पास 2 गज जमीन के नीचे। करीब 5 महीने में सिर्फ 35 नए आतंकी भर्ती हुए। आतंकियों पर वार से कांप उठे आतंक के बड़े बड़े आका। आप सोच सकते हैं सलाउद्दीन, उसके साथ साथ इनका सबसे बड़ा आका अजर महमूद, हाफिज सईद, इनकी हालत पस्त है 370 हटने के बाद, और रियाज नाइकू के मारे जाने के बाद इनकी हालत और खराब है। सैयद सलाउद्दीन बोला हिंद की सेना पलड़ा भारी है। डर के मारे दाऊद इब्राहिम ने लश्कर से मिलाया हाथ। क्या आतंक का संपूर्ण विनाश का समय अब करीब है?
क्योंकि कोरोना के बाद इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। तो इनका वाकई अब अंत करीब है। मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी है, रूलिंग पार्टी भारत की भाजपा पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसकी प्रवक्ता है। कमर चीमा है पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ, मुझे लगता है कि आज साफ गोई से सारी बातें रखेंगे। मेरे साथ तारिक फतेह है, पाकिस्तानी मूल के लेखक, उनका भी अभिनंदन है। मेरे साथ RSN सिंह जुड़ेंगे, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, और मोना आलम है। मुझे लगता है आज सहज बहस होनी चाहिए और हंसी मजाक ठहाके कमर चीमा आप बाद में भी लगा सकते हैं, लेकिन आज जरूरी है कि बहस जो है वो गंभीर रूप से हो। क्या आपको लगता नहीं है तारिक फतेह, दुनिया इस समय कोरोना से लड़ रही है और ये लोग ये बताने में जुटे हैं कि कोरोना किसी के आसपास बैठने से इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता? और दूसरा पॉइंट, आखिरकार ये हिंदुस्तान से अब डरे हुए क्यों हैं? आपका विश्लेषण क्या कहता है? मैं 40 सेकंड में आपका ओपनिंग रिमार्क लेना चाहता हूं। तारिक फतेह, देन कमर चीमा। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान डरा हुआ है कश्मीर से। पाकिस्तान जो है वो इस मामले में अंधा है। तो अगर डरा होता तो समझ आ जाती और चुप करके